हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। फिर से हम आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर के आ गए हैं और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मटेरियल हैंडलिंग के बारे में और मैनुअल हैंडलिंग के बारे में। तो कैसे सेफ जो है कि मैनुअल हैंडलिंग और मटेरियल हैंडलिंग किया जाएगा, चलिए वीडियो में आगे देखते हैं। प्रकार से हम लोग करते हैं, दो प्रकार से करते हैं। जनरली एक होता है मैनुअल हैंडलिंग और दूसरा होता है मटेरियल हैंडलिंग बाई मशीन। तो मशीन के जब हम लोग करते हैं तो मैकेनिकल हैंडलिंग बोलते हैं। मैकेनिकल हैंडलिंग, मटेरियल हैंडलिंग बाई मशीन इज मैकेनिकल हैंडलिंग। और अगर हम मैन के द्वारा, किसी वर्कर के द्वारा, किसी इंडिविजुअल व्यक्ति के द्वारा या ग्रुप के द्वारा अगर कोई वस्तु उठाया जाता है तो उसको हम लोग मैनुअल हैंडलिंग कहते हैं। मैनुअल हैंडलिंग भी बहुत प्रकार का होता है, जैसे कि लिफ्ट करना। कोई सामान अगर उठाते हैं तो उसको, वो भी किसके अंदर आता है? मैनुअल हैंडलिंग के अंदर आता है, जिससे झुक के सामान को हम लोग उठाते हैं। आगे स्टेप बताएंगे। दूसरा कैरी करना, कैरी करके अगर लेके चल रहे हैं कोई सामान तो उसको भी हम क्या कहते हैं? हम लोग मैनुअल हैंडलिंग, जैसे ऐसे हम लोग कर रहे हैं, ये भी हमारा मैनुअल हैंडलिंग के अंदर आता है। कभी कोई सामान हमें क्या करना पड़ता है? पुश करना पड़ता है, भारी रहता है तो इसे हम लोग धक्का देते हैं, ये भी हमारा मटेरियल हैंडलिंग का था। कभी कभी हम लोग अगर ट्रॉली रहता है या कुछ रहता है तो पुलिंग करना पड़ता है। कभी कभी हमें क्या करना पड़ता है? खींचना पड़ता है। तो ये सारे चीजें किस में आते हैं? मैनुअल हैंडलिंग में हमारा आता है। मैनुअल हैंडलिंग कब करते हैं? जब हमारे रेंज में, मतलब वर्किंग लोड कैपेसिटी अगर हमारे अकॉर्डिंग होता है तभी हम लोग मैनुअल हैंडलिंग का काम करते हैं। और सर ने भी आपको ऑलरेडी पहले ही ब्रीफिंग दिया था उन्होंने कि भाई हम लोग सामान को उठाने से पहले ऑब्जर्वेशन, शुरू से मॉड्यूल 1 से लेके मॉड्यूल 2, 3 जो अभी तक जहां तक पढ़े हैं, हर एक स्टेप में बताया जाता है कि हजार्ड आइडेंटिफिकेशन, सबसे पहले खतरा के बारे में पता लगाना है। कोई भी काम करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है। तो करने इन सेंस मतलब यहाँ पे हम लोग क्या करें? मैनुअल हैंडलिंग का काम कर रहे हैं। तो मैनुअल हैंडलिंग में जनरली क्या होता है कि भाई सामान, कौन सा सामान उठाना है, ये सामान का वजन कितना है, सामान का शेप साइज कैसा है, सामान से रिलेटेड खतरे कैसे हैं, ये सारे चीजें हम लोग देखते हैं। अदरवाइज इसके अलावा सामान का स्टेट भी देखते हैं, सॉलिड है, लिक्विड है, या हमारा गैसियस फॉर्म में है, या इवन ये भी देखते हैं कि किस हजारस नेचर का है, ये हमारा टॉक्सिक नेचर का है कि शार्प एज वाला, मतलब किस प्रकार का हजार्ड पहुंचा सकता है। फिजिकल डैमेज दे सकता है, बायोलॉजिकल डैमेज दे सकता है, केमिकल डैमेज दे सकता है, या आपको अदर टाइप का जो भी हमारा क्या है, रेडिएशन संबंधी डैमेज दे सकता है। तो किस प्रकार से ये क्षति पहुंचाएगा। मान लीजिए आप बोलिएगा सर फिजिकल डैमेज के, मान लीजिए सामान उठा रहे, गर्म है तो हाथ जल जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पीपी पहनने पड़ेंगे। या उसके अकॉर्डिंग सर ने भी आपको बताया था, अगर शार्प तेज धार वाला हो, जैसे ब्लेड होता है ना, उठाते वक्त हाथ कट सकता है, या इधर से नुकीली कांटे या वायर निकले हो या कील निकला हो, हाथ से उठाइएगा, बॉडी के टच में आएगा तो आपके बॉडी को क्या कर सकता है? पंचर कर सकता है कि नहीं। तो ये सारी चीजें भी, या इसका उभर खाबर सरफेस है तो उठाते समय, रखते समय आपके स्किन को डैमेज कर सकता है। तो आप लोग ऑलरेडी मटेरियल हैंडलिंग हजार्ड भी पढ़े होंगे कि खतरा क्या होता है। सबसे पहले अगर हम लोग भारी सामान उठाते, हमसे उठेगा ही नहीं, उठा रहे हैं, तरीका हमारा पोस्चर गलत है या लोड ज्यादा है, तो हमारा स्ट्रेन और स्प्रेन, जहां भी ज्वाइंट से वहां हमारा खिंचाव आ जाएगा। खिंचाव आएगा तो क्या होगा? हमारे मसल्स में क्या होगा? स्वेलिंग मतलब सूजन हो जाएगा। तो फिर आप काम करने लायक रहिएगा। भारी सामान है, अच्छे तरीके से नहीं उठाए, हाथ से होल्ड नहीं किए, स्लिप करेगा, पैर पे गिर जाएगा, उंगली क्या हो जाएगा? क्रश कर जाएगा, या आपके पैर के दूसरे हिस्से में गिर गया, या कहीं ऊपर ऊंचाई से सामान उठा रहे हैं वो आपके ऊपर गिर गया, तो बोन ब्रेकेज भी हो जाएगा, यानी आपका बोन ब्रेक कर जाएगा, हड्डी टूट जाएगा, यानी पैर का लिम्स हो सकता है, हाथ का हड्डी हो सकता है। इसके अलावा आपको क्रश भी हो सकता है, गिर गया तो कुचा जाएगा। इसके अलावा अगर शार्प एज है, शुरू में ही बताए थे, रगड़ाएगा तो कट जाएगा, तो वहां से भी ब्लड आने लगेंगे। कभी कभी क्या होता है, अगर वजन बहुत ज्यादा भारी रहता है, अगर फियर्स प्रेशर, किसी दूसरे के दबाव में, या दूसरे मजदूर या आपके सुपीरियर के दबाव में आके जब उठाते हैं तो हमारे बॉडी के बहुत सारे भाग जो रहते हैं बहुत वीक होते हैं। बॉडी का कोई भी भाग, जैसे हमारा नाभि का एरिया,
या पेट का कोई क्षेत्र या कोई शरीर का कोई भी अंग, वो हार्निया हो जाता है। हार्निया मतलब समझ ना, जब सामान उठाइएगा तो यहाँ पे नस नाभि से जुड़ा हुआ सेंट्रल पोजीशन, यहाँ से हमारा ऑर्गन क्या होगा, बाहर आ जाएगा। या यहाँ पे जो लीवर का कोई स्किन लेयर क्या है, पतला है, वहां से आपका लीवर का जो भी अमाशय छोटी या तो बड़ी आंत है या कोई भेन है, वो बाहर की तरफ निकल जाएगा। फाड़ के नहीं निकलेगा, बट वो बाहर बॉडी से आ जाएगा, तो उसका शेप साइज अंदर बक्सा में है, समझ गए। तो जब वो बाहर आएगा तो उस पर क्या पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, तो बहुत ज्यादा दबाव पड़ेगा, तो आपको बहुत असहनीय पीड़ा होगी कि नहीं। तो ये सारे हमारे को हजार्ड एंड खतरे होते हैं। अब इसमें भी है, मैनुअल हैंडलिंग करते वक्त हम लोग कुछ स्टेप को फॉलो करते हैं। ये स्टेप बहुत जरूरी है, अगर इन स्टेपों को फॉलो नहीं करिएगा आप, तो आपको क्या होगा, आपको काम करते वक्त विभिन्न प्रकार की क्या हो सकती है, समस्याएं हो सकती हैं। जैसे कि हम लोग सामान को उठाते, यही हमारा, और मान लीजिए कि बॉक्स है, ये हमारा एक कार्टून है, ये हमारा, हम इसको ऑब्जर्वेशन करेंगे। तो भैया हम यहाँ पे क्या करें, आप लोग प्यारे विद्यार्थी लोग ऑब्जर्वेशन करेंगे, भाई इसके अंदर आखिर है क्या। तो इसको पता करने के लिए हम लेबलिंग होता है कि भैया कितना केजी का है, सामान क्या है, समझ गए। तो उसको हमको पता चल जाता है, और इसका बाहरी आवरण भी हम लोग देख लेते हैं, तो इसका बाहरी आवरण भी हमारा सही है। तब हम लोग इसको उठाने के लिए पहला स्टेप क्या होता है, कीप अ फिट पार्ट टू गिविंग बैलेंस एंड स्टेबल बेस फॉर लिफ्टिंग। तो कीप फुट मतलब पैर, जैसे ही हम आगे बढ़ाएंगे तो पहले देखेंगे कि भैया सामान कैसा है, ये थोड़ा लंबा चौड़ा हो गया, तो ऐसे भी चाहे घुमा के हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपको हमारे लिए सुटेबल हो। तो मान लिए हम अभी उठा नहीं रहे, बस जस्ट बॉक्स को सही कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, हम लोग बॉक्स को उठाने के लिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और एक पैर को साइड में रखते हैं, देख रहे हैं ना, पहले पैर को, ये हमारा कौन सा, लेफ्ट पैर को। उसके बाद हमारा ये राइट वाले पैर को जस्ट इससे क्या करते हैं, साइड में रखते हैं, मतलब सामने, और उसके साथ अपने दोनों हाथों को क्या करना पड़ेगा, उठाने के लिए हमें थोड़ा झुकना पड़ेगा। तो नी को हम क्या करते हैं, बेंड करते हैं, थोड़ा पहले हम लोग झुकेंगे तभी तो उठाएंगे। तो दूसरा पॉइंट हमारा क्या करेंगे, नी बेंड करेंगे। बेंड करने के बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या होना चाहिए, हम लोगों का स्ट्रेट, जो हमारा बैक है, पीठ है, वो क्या होना चाहिए, सीधा, एकदम ऐसे सीधा होना चाहिए। और दोनों हाथों का हमारा तीसरा पॉइंट होल्ड, दोनों हाथों को साइड में लाकर हम क्या करेंगे, इसको अच्छे तरीके से क्या करेंगे, ग्रिप करेंगे। ग्रिप करने के बाद हम क्या करेंगे, थर्ड पॉइंट हम लोग थाई के नहीं, फोर्थ पॉइंट हम थाई के सपोर्ट से क्या करेंगे, जो हमारा पैर है, धीरे धीरे हम लोग, या झुके हुए हैं तो हम लोग यहाँ पे ऐसे क्या करेंगे, ऐसे भी हो सकता है, या ज्यादा झुक भी कर सकते हैं, तो ऐसे हम लोग झुकेंगे और इसको क्या करेंगे, दोनों हाथों से पकड़कर होल्ड करेंगे और धीरे धीरे उठाने का कोशिश करेंगे। अब कोशिश करने से अगर वेट भारी है तो हम लोग थाई के संपर्क में लाएंगे। थाई के संपर्क में लाने से क्या होता है, हमारे को सपोर्ट मिलता है। फिर अपना लेफ्ट पर सामने एक साथ में लाएंगे, लेफ्ट और राइट पैर, और दोनों समान, मतलब जो भी हमारा हाथ है उसको सही तरीके से होल्ड करके स्टोमक के सपोर्ट से या थाई के सपोर्ट से हम लोग सामान को जिस जगह पे ले जाना होगा उस जगह पे हम लोग आसानी से, अब ऐसे झुके हुए नहीं रहेंगे, पूरा स्ट्रेट होना चाहिए। अगर ज्यादा भारी सामान रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं कि गिरेगा नहीं। सामान को अभी भी हमारा क्या है, ऊपर नहीं होना चाहिए, नहीं तो दिखाई नहीं देगा, आगे की तरफ हम लोग बेंड करेंगे, गिर जाएंगे, पता नहीं चलेगा। तो जब हम लोग सामान उठाएंगे तो आराम से सामने की तरफ, हमारे शोल्डर से ऊपर सामान नहीं होना, हमारे शोल्डर के नीचे, कंधे के नीचे ही सामान होना। उसके बाद आराम से हम लोग सामने की तरफ देखते हुए जाएंगे, और जहां भी सामान रखना हो उस जगह पे हम लोग सामान ले जाकर आसानी से, आराम से, बिना झुके हुए, ये नहीं कि एकदम डायरेक्ट झुक जाना है, नहीं तो क्या होगा, आपके बैक पे क्या होगा, बैकबोन इंजरीज आ जाएगी, बैकबोन डिस्लोकेशन हो जाएगा, जिससे आपको नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसलिए मान लीजिए इस ऊंचाई पे हमें रखना है, तो इसको दोनों हाथ नीचे नहीं रखना, ये उंगली भी क्या है, हम होल्ड किया तो ऐसे करेंगे रखते वक्त, नहीं तो मान लीजिए इसी के ऊपर रख दिया तो आपका उंगली क्या हो जाएगा, क्रॉस हो सकता है। तो दोनों फिंगर को ऐसे नीचे से छोड़ेंगे और सामान को अच्छे से यहाँ पे क्या कर देंगे, रख देंगे, फिर आसानी से यहाँ पीछे की तरफ हम लोग
बैठ करेंगे। एक नॉर्मल फेनोमेना है जो कॉमनली हम अपने भाषा में बताने का कोशिश किया है। अंग्रेजी में 5 स्टेप दिया है, वही 5 स्टेप को हम लोग अपने हिंदी भाषा में जो आपको सुगम तरीके से समझ में आए, इन जनरल लेबर लोगों को इस तरीके से हम लोग इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जो बताया गया था कि पहले लेफ्ट पैर को बाएं आगे की तरफ करेंगे, दाहिने पैर को हम लोग थोड़ा बेंड करेंगे घुटने को, फिर अपने होल्ड करने के लिए सामान को क्या करेंगे, झुकेंगे, दोनों हाथों से सही तरीके से उसको होल्ड करेंगे और फिर अपने थाई के सपोर्ट से और स्ट्रेट बैक हमारा क्या होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए, झुका हुआ होना, गर्दन भी हमारा स्ट्रेट होना चाहिए, क्योंकि कहीं भी नस उसमें खिंचाव और जो भी हमारा हड्डी है, रीढ़ का हड्डी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी प्रकार का आजाद नहीं हो। देन हम सामान अपने थाई के सपोर्ट से स्टमक तक लाएंगे और उससे कंटिन्यू जहां भी आपको सामान रखना हो वहां पे रख सकते हैं। समझ गए? तो ये हमारा सिंपल स्टेप है जिसको हम लोग छोटे मोटे सामान का मैनुअल हैंडलिंग करते वक्त क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। ध्यान रखेंगे इससे आपके छोटे मोटे इंजरीज नहीं होंगे, जैसे कि शोल्डर पेन, टिश्यू डैमेज, स्प्रेन स्ट्रेन, खिंचाव तनाव, नारा का उकस जाना, जो हम लोग अपने भोजपुरी भाषा में बोलते हैं। यानी हमारा क्या होता है, बॉडी का कुछ हिस्सा पार्ट डिसलोकेशन हो जाता है। जैसे गांव में देखते हैं एक छाती नीचे और एक छाती ऊपर, जो नाभि से मम्मी क्या करती है, रस्सी से नापती है, इधर जा हमारा बबुआ का क्या हो गया है, नारा उकस गया है। अब नारा उकस जाने से क्या होता है, अपने भाषा में लूज मोशन होने लगेगा, हमारे को बॉडी में पेन होता है, इवन बहुत लोगों को फीवर भी हो जाता है। तो बहुत तरह का सिम्टम अकॉर्डिंग टू बॉडी अपीयर होता है। तो उनको हम लोग बुला के जो भी मैनुअली ठीक करना रहता है ट्रीटमेंट, तो उतना दिन तो लीव पे रहिएगा। जब लीव पर रहिएगा तो कंपनी का घाटा होगा कि नहीं, उतना दिन काम नहीं होगा। इवन आपको क्या करना पड़ेगा, क्रूशियल पीरियड से काफी दर्दनुमा टाइम से गुजरना पड़ेगा। तो जितना दिन काम नहीं करिएगा, आजकल का कंपनी है कि काम करिएगा तो पैसा देगा, नहीं करिएगा तो नहीं देगा। तो आपको ठीक रहना जरूरी है, नहीं तो जो भी आर्थिक आपकी क्षति भी हो सकती है, 2-4 पैसा जो कमाया है सारे ट्रीटमेंट में लग सकता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो क्या करना है, हमको काम करते वक्त, मटेरियल हैंडलिंग करते वक्त ध्यान देना चाहिए। अगर किसी को इसमें किसी प्रकार का डाउट है तो पूछ सकता है। एक और चीज इसमें हम लास्टली इंक्लूड करना भूल गए, ये सारे मैनुअल हैंडलिंग का काम करने से पहले शुरू से हमारे अनिकेत सर हो या हम हो या कोई भी, पहले पीपीई पहनना मैंडेटरी, क्योंकि हमारा फुटवियर जैसे प्रैक्टिकल में आप लोगों को बताया गया है कि सेफ्टी शूज होने चाहिए। अदरवाइज जिस प्रकार का मटेरियल हैंडलिंग कर रहे हैं तो कंपनी का क्लॉथिंग भी होता है, वो भी आपको वियर करना चाहिए, पहनना चाहिए। इसके साथ साथ ग्लव्स भी होने चाहिए ताकि आपके फिंगर में कट, स्मैश, क्रॉस या जो भी ब्रोकन की संभावना है या एब्रेशन की संभावना है, टिश्यू डैमेज की हो ना हो, उसका असर क्या हो जाए, कम हो जाए, रिड्यूस हो जाए। तो इन चीजों का हम क्या करेंगे, कभी भी ध्यान रखेंगे। अदरवाइज इसके अलावा भी हमारे को और चीजें क्या ध्यान देनी चाहिए, जैसे गलियारा, जिस रास्ते से आपको आना जाना है, मूवमेंट करना है, उस रास्ते में किसी प्रकार का बाधा नहीं होना चाहिए, यानी पुअर हाउस कीपिंग नहीं होना चाहिए। पुअर हाउस कीपिंग इट मीन्स पानी वानी गिरा नहीं होना चाहिए, डीजल पेट्रोल केमिकल गिरा नहीं होना चाहिए, नहीं तो स्लिप ट्रिप हो सकता है। इसके अलावा आपके गड्ढे गुड्ढे नहीं होना चाहिए, नहीं तो ठोकर लगेगा, ट्रिप हो सकते हैं। इसके अलावा आपका क्या है, इसके अलावा हम क्या देखेंगे, वायर तार और इधर उधर फैला, ईट ब्रिक्स, ये सारे चीजें नहीं होनी चाहिए। जो आपका रास्ता होना चाहिए एकदम नीट एंड क्लीन, क्लियर होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए, ताकि वर्कर को किसी प्रकार से एक्सीडेंट होने की पॉसिबिलिटी ना हो। कोई दिक्कत ये इवन हमारा इन्वायरमेंटल कंडीशन भी वहाँ का सही होना, प्रॉपर लाइटिंग का अरेंजमेंट होना, ताकि सामने वाले को प्रॉपर सामने दिखाई दे। अगर इंडोर काम कर रहा है, घर के अंदर काम कर रहा है या कंपनी के अंदर, बाहर आउटसाइड कर रहा है, अगर दिन में कर रहा है तो नेचुरल लाइट रहती है, अगर रात में काम कर रहा है तो वहाँ पे आर्टिफिशियल लाइट की भी जरूर आवश्यकता है। इवन इसके अलावा हमारा वहाँ पे एयर सर्कुलेशन का भी क्या होना चाहिए, अरेंजमेंट होना। पता नहीं उस वेयर हाउस में, गोदाम में किस प्रकार के मटेरियल रखे गए हो, अगर प्रॉपर एयर सर्कुलेशन भी नहीं होगा, ऑक्सीजन की कमी के चलते वर्कर का मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी कमजोर पड़ सकता है, कार्य क्षमता में कमी आ सकती है।
समझ गए। ये मौसम का भी डिपेंड करता है, अभी गर्मी का टाइम है तो डिहाइड्रेशन भी हो सकता है, तो उनके लिए ग्लूकोन डी इस तरह का अरेंजमेंट, फैन वैन का अरेंजमेंट होना चाहिए, ताकि क्या या टाइम रोटेशन, जॉब रोटेशन भी होना चाहिए। अभी ये काम किए, आधा घंटा रेस्ट करेंगे, उसके बाद दूसरा कोई काम करेंगे। अब इसके अलावा भी आपको मटेरियल हैंडलिंग में सर बताए होंगे या पढ़ाए होंगे, तो उसमें बताया गया होगा कि आपको अगर सामान अगर भारी है, मैनुअल हैंडलिंग करना है, तो हम लोग सीटिंग है, दूसरे व्यक्ति का मदद लेंगे। अगर सामान बल्कि है, बहुत बड़ा है, तो उस वक्त भी हमारे को क्या करेंगे, दूसरे लोगों की मदद लेनी है। इसके अलावा अगर कोई दूसरा है, इवन एडिशनल इक्विपमेंट ऐड का भी मदद लेना है, जैसे कि ट्रॉली, समझ रहे हैं ना, ट्रॉली में मिट्टी, ईटा या बोरा, कोई भी चीज आप या रॉक या हैवी चीज को आसानी से डालकर कैरी कर सकते हैं। अब कैरी करते वक्त भी हम लोगों को जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क है, उनका हमें पालन करना होगा। जैसे कि मटेरियल हैंडलिंग के दौरान हमने बताया कि भाई ये स्टेप कौन कौन से होते हैं, जिनको नॉर्मली हमें क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। समझ गए। अगर कोई किसी को क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, हम है, हमारे अनिकेत सर है, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट।